बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टॉय कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है मास कंक्रीट के हवाले से। मास कंक्रीट को डिफ़ाइन किया गया है साइज Q001 जो कि रिलेटेड है क्राइटेरिया फॉर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। यहाँ पे इन्होंने मास कंक्रीट को जनरली डिफ़ाइन किया हुआ है कि हमारे पास कंक्रीट की जो कम्बिनेशन है, यानी उसकी डायमेंशन, बाउंड्री कंडीशन और मेंबर की कास्टिंग अगर इस हिसाब से हो, यानी करेक्टरिस्टिक ऐसे हों कि वो मिल के अनडिज़ायरेबल हीट जनरेट कर ले कंक्रीट के अंदर, या वो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जो क्रैकिंग को कॉज करे। इसी तरह केमिकल रिएक्शन जो कंक्रीट के अंदर होते हैं, या जो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म हमारे पास जो स्ट्रेंथ है उसको इफ़ेक्ट करे, या कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इफ़ेक्ट करे, तो ऐसे कंक्रीट को हम मास कंक्रीट कहेंगे। ये एक ही जनरल डिफिनेशन है। और आगे जाके इसी साइज Q001 में इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाइड किया है कि हमारे पास अगर लीस्ट डायमेंशन 1.2 मीटर या 1200 mm से ज़्यादा हो तो उस कंक्रीट को हम मास कंक्रीट कहेंगे। और ये इसकी सारी जो स्पेसिफिकेशन होगी वो हमारे पास कंप्लाई विद ECI 301 सेक्शन 8 के मुताबिक होगी। यहाँ पे इनमें जो सीमेंटिशियस मटेरियल यूज़ होगा उसकी स्पेसिफिकेशन भी ECI 301 और ECI 301M सेक्शन 8.2.1.1 के मुताबिक होंगे। सीमेंटिशियस मटेरियल के बारे में आगे हम इसके मेथड ऑफ स्टेटमेंट में बात करेंगे कि सीमेंटिशियस मटेरियल क्यों एक अहम रोल अदा करती है मास कंक्रीट के अंदर। सऊदी अरामको के जो हमारे पास टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान है, जब भी हम इसके लिए RFI रेस करेंगे तो हमारे पास जो टिपिकल प्लान होगा वो वही टिपिकल प्लान होगा जो हम कास्ट इन प्लेस पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं, यानी SATIP Q001-02। और इसी के साथ हमारे पास जो साइक यानी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट लगेगा वो कंक्रीट सैम्पलिंग, टेस्टिंग एंड प्लेसमेंट इंस्पेक्शन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं और अहम है, और इसके सवालात भी अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि कंक्रीट एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो वो साइक Q1060 इस्तेमाल होगा। स्पेसिफिकेशन इसी के लिए और जो ECI के अंदर हैं, यानी स्पेसिफिकेशन फॉर स्ट्रक्चर कंक्रीट ECI 301, ये 2005 की एडिशन है। तो यहाँ पे इनकी सेक्शन 8 में इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। जनरल में इन्होंने मास कंक्रीट के बारे में बात की है, इसके सबमिटल के बारे में बात की है, प्रोडक्ट्स है, इसमें मटेरियल है, सीमेंटिशियस है, एग्रीगेट वगैरह हैं। फिर इसकी परफॉर्मेंस और डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के बारे में बात हुई है। एग्जीक्यूशन के टाइम पे यानी प्लेसमेंट और क्योरिंग और जो हीट जनरेट होगा उसके प्रोटेक्शन के बारे में इन्होंने सेक्शन 8 में डिटेल में बात की है। यहाँ पे हमने सिर्फ इसको ये शो किया है, अगर किसी ने इसके डिटेल देखनी है तो वो यहाँ यानी स्पेसिफिकेशन फॉर स्ट्रक्चर कंक्रीट ECI 301 के सेक्शन 8 से डिटेल में देख सकते हैं। कुछ अहम पॉइंट्स थे तो हमने ये यहाँ पे हाईलाइट किए हैं कि हमारे पास जब भी हम मास कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे तो हम कैल्शियम क्लोराइड या जो दूसरे हमारे पास एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर होते हैं वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक ऑफिशियली परमिशन हमें ना मिले। दूसरी बात यह है कि जब भी हम एक्सेलरेटिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो कंक्रीट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक्सेलरेशन की वजह से उसकी सेटिंग टाइम जल्दी हो जाती है, तो हमारे पास कोल्ड जॉइंट प्रोड्यूस होते हैं। तो उन कोल्ड जॉइंट्स को प्रिवेंट करने के लिए हम जो नॉर्मल एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर होते हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको पहले टेस्ट करना होगा और फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस और डिज़ाइन प्रोसीजर के अंदर यानी सीमेंटिशियस मटेरियल हमारा जितना मिनिमम हो वो हम इस्तेमाल करेंगे, और इसकी वजह यह है कि अगर हमारे पास सीमेंटिशियस मटेरियल ज़्यादा हो तो वो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और उसकी वजह से फिर टेम्परेचर की प्रॉब्लम की वजह से इंटरनल थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, वो क्रैकिंग को प्रोड्यूस करेगा और लॉन्ग टर्म जो हमारे पास मास कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उसको इफ़ेक्ट करेगा। स्लम के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारे पास प्लेन मास कंक्रीट है यानी उसमें रिइंफोर्समेंट इस्तेमाल नहीं हो रही
तो वहाँ पे हमारे पास 3 इंचेस का यानी 75 mm का स्लम होना चाहिए। रिइंफोर्समेंट मास कंक्रीट के लिए इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है कि 4.2.2.2 में जो डिस्कशन हुई है कंक्रीट के हवाले से वो होंगे। ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर लिखी जाती हैं। इसी तरह प्लेसिंग के टाइम पे जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, इसको आगे हम मेथड ऑफ स्टेटमेंट में डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास कितनी वेरिएशन होनी चाहिए सरफेस टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर में, तो उसको हम वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। इसी तरह स्लम में जो टॉलरेंसेस हैं वो ACI 117 के मुताबिक होंगे। जब भी हम वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे या कंक्रीट की प्लेसमेंट करेंगे तो हमारे पास हर लेयर 18 इंचेस से ज़्यादा ना हो, और ये इस तरीके से हम कास्ट करेंगे कि हमारे पास जब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर आएगा तो हमारे पास जो वाइब्रेटर होगा उसका हेड हमारी प्रीवियस लेयर के अंदर होना चाहिए, और इतनी प्लास्टिसिटी कंक्रीट के अंदर हो कि हम उसको प्रॉपर तरीके से वाइब्रेट करें। इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट में हमने नोट कर लेना है कि हमारे पास जो एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर हम इस्तेमाल करते थे, तो अगर हम 18 इंच का एक लेयर डालेंगे, जब हम दूसरा लेयर इसके ऊपर डालेंगे तो वो पहला वाला लेयर तकरीबन अपनी इनिशियल सेटिंग टाइम कंप्लीट कर चुका होता है और उसकी वजह से कोल्ड जॉइंट जनरेट होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे अहम पॉइंट ये है कि 18 इंचज़ का क्यों लेयर हो, ताकि जो हमारे पास इनिशियल स्टेजेस पे जो हीट प्रोड्यूस होता है वो यहाँ से एलिमिनेट हो सके और अंदर ट्रैप ना रहें, ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सकें। इसके लिए ACI 211 में भी मास कंक्रीट के हवाले से बात हुई है, तो इसमें नॉर्मल या हैवी वेट कंक्रीट की सारी डिटेल इन्होंने देखिए चैप्टर वाइज इन्होंने सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए एडमिक्सचर, केमिकल एडमिक्सचर जो हैं, जो कि मास कंक्रीट में हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस कर देता है, तो वो सारी डिटेल बैकग्राउंड है, प्रोसीजर है, सैम्पलिंग वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें। और इसी को आखिर में अपेंडिक्स 5 में मास कंक्रीट के मिक्स प्रोपोर्शनिंग के बारे में डिटेल में बात हुई है। ये दूसरा हमारे पास जो ACI का रेफरेंस है वो ACI 211 में आप देख सकते हैं डिटेल। इसी में फिर इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल थी मुझे भी समझने के लिए, तो आप अगर समझ सकते हैं तो यहाँ से इसको देख लें। ये ACI 211 में मास कंक्रीट की डेफिनेशन है। ये था मास कंक्रीट के हवाले से। आगे हम इसकी मेथड ऑफ स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें हमें सारी डिटेल मिल जाएंगी इंशाल्लाह। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।